फ्रेंड्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारा कंटिन्यूशन में जो टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसा कि हमारे बायोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। 5 किंगडम्स थे हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फर्स्ट 3 किंगडम्स ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। देन हमारा कंटिन्यूशन में जो किंगडम हम स्टडी कर रहे हैं वो है किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी के भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर फर्दर डिविजन्स में डिवाइड किया गया। और उन डिविजन्स में हमने सबसे पहला पढ़ा था डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब 2 हम पढ़ चुके हैं, डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनके बेसिस पर जो है इनको डिवीजन में क्यों रखा गया, क्या इनकी सिमिलैरिटीज थी आपस में, राइट। तो ये 2 डिवीजन हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आप इनकी डिटेल स्टडी करना चाहें तो इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका प्रीवियस वीडियोस का ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स का आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम डिवीजन टेरिडोफाइट्स के साथ कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, राइट। टेरिडोफाइटा में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार मैं आपको समराइज करा देती हूँ फिर से कि किंगडम प्लांटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिविजन्स में क्यों रखा गया, क्या उनको डिवीजन में रखने का रीज़न था। तो पहला रीज़न तो यही था, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं। अगर नहीं है डिफ्रेंशिएटेड तो उसको ग्रुप में रखा गया जो था हमारा डिवीजन थैलोफाइट्स। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइट, ये रहा नंबर 1। अगर प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है तो ये कंसीडर किया गया कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अगर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो बनाया गया डिवीजन ब्रायोफाइट्स, यानी इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो प्लांट बॉडी तो डिफ्रेंशिएटेड है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो उनको डिवीजन ब्रायोफाइटा में प्लेस किया गया। देन सेकेंड चीज ऑब्जर्व की गई कि प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है एंड वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। देन उसके बाद एक थर्ड कैरेक्टर देखा गया कि आइदर दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और थ्रू स्पोर्स। अगर वो सीड्स से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनको टर्म दिया गया क्रिप्टोग्रामी। क्रिप्टोग्रामी के अंदर जो है उसको हमने एक पर्टिकुलर एक डिवीजन का नाम दिया जो था टेरिडोफाइटा, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बाकी हमने देखा कि जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हमने फेनोरोगैमी कहा। अगर सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो सीड्स नेकेड हैं या इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट हैं। अगर नेकेड सीड्स हैं तो हमने उनको डिवीजन दे दिया जिम्नोस्पर्मी। अगर सीड्स फ्रूट के इनसाइड इनक्लोज है, कवरिंग है फ्रूट की, देन हमने उस डिवीजन को नाम दिया एंजियोस्पर्मी। अब एंजियोस्पर्मी में हमने देखा कि सीड्स जो है वो डाइकोटिलेडन है या मोनोकोटिलेडन है। अगर डाइकोटिलेडन है मीन्स उसमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट है सीड्स में, तो हमने उन्हें डाइकोट नाम दिया। और अगर सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट है सीड में तो हमने उसे क्या नाम दिया, मोनोकोटिलेडन। सो दैट वाज द समरी अबाउट द प्लांटी, है ना, किंगडम प्लांटी, जो उनमें आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने डिवीजन में किस बेसिस पर जो है रखा है। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। देख लेते हैं कि टेरिडोफाइट्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट वन जो दिया गया है हमने अभी अभी डिस्कस किया, द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। यानी जो इनमें बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है किसमें, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन बॉडी का होता है। जबकि ब्रायोफाइट में हमने देखा था डिफ्रेंशिएशन तो था बट इट वाज लाइक अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उनका शेप होता था, डिफ्रेंशिएशन तो हो गया था बट नॉट प्रॉपरली, मतलब मीन्स हम उसको ऑर्गेनाइज डिफरेंट मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये रूट है या स्टेम है। रूट की जगह वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, राइजोइड्स प्रेजेंट थे, राइट।
राइट. देन दीज ऑर्गेनिजम्स हैव नेकेड एम्ब्रियोज कॉल्ड स्पोर्स, यानी इनमें जो है सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, सेकेंड पॉइंट भी और फर्स्ट पॉइंट भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स होता है. Correct. They have specialized tissue that conducts water and other essential substances from one part of the body to the plant, other part of the plant body. अब जब specialized conduction हो रहा है water का या food का, तो that means presence of vascular tissue. और vascular tissue हमारे कौन से थे? Xylem and phloem. ठीक है, जो ये वाटर एंड फूड का कंडक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये मेन इसके 3 कैरेक्टर्स हमने देखे. प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. ठीक है, इनमें वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं बट हिडन होते हैं, जो विजिबल नहीं होते हैं. राइट. अब इनमें रूट, स्टेम, लीफ की जब हम बात कर रहे थे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी. जो इनकी लीव्स होती हैं ना, वो उनको हम क्या कहते हैं? लीफलेट्स कहते हैं. ठीक है, अगर आपने कभी फर्न का प्लांट देखा होगा तो वो देखिए उसमें इस तरीके से लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जिस तरीके से बने हुए होते हैं, ये होती हैं इनकी लीफलेट्स, है ना. स्पेशली अगर हम फन को देखें तो फन से हम इसका जो है ये कैरेक्टर, जो ये इसका जो बेसिक रीज़न है ना कि इनको लीफलेट क्यों कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लीफलेट. जो लीव्स होती हैं वो लीफलेट लाइक होती है. ठीक है, पतली पतली सी होती है, डिवाइड हो जाती हैं आपस में. ठीक है, और इन लीफलेट्स में को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स. इन लीफलेट्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स. क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए अपने अंदर स्पोर्स को रखती हैं. राइट. एक बार फिर से इस चीज़ को आप क्लियर मैं कर देती हूँ आपके लिए, है ना. ये देखिए, दूसरे कलर से आपको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ. देन जो लीव्स होती हैं वो लीफलेट लाइक होती हैं, मीन्स डिफ्रेंशिएटेड होती हैं लाइक दिस. और इन लीफलेट्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स. इस वाई वी कॉल इट स्पोरोफिल्स? बिकॉज इट्स कंटेन स्पोर्स, एंड स्पोर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. अंडरस्टैंड? ये आपको क्लियर हो जाएगा. देन इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं टेरिडोफाइटा के, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. दैट इज मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल. इस तरीके का नाम इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिएगा. तो हमने इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखे. डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीव्स. लीव्स आर लाइक, लीव्स जो होती हैं वो लीफलेट्स लाइक होती हैं, मीन्स डिफरेंशिएटेड, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. और इन लीफलेट्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं. और ये स्पोरोफिल्स क्यों कहलाती है? बिकॉज ये अपने अंदर किसको रखती हैं? स्पोर्स को रखती हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. वेल डिफाइंड वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, दूसरा इनके सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है, जो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ. दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट से लिख लीजिए, यानी ये पहले प्लांट्स थे टेरिडोफाइट्स के, जो कंप्लीटली लैंड पर ही सरवाइव करते थे, लैंड पे ही रहते थे. इनका एक्वाटिक लाइफ से कोई रीजन नहीं है. जबकि ब्रायोफाइट्स को हमने पढ़ा था, दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हमने इसी बेसिस पे कहा था, क्योंकि वो दो तरह की लाइफ पर जो है दो जगह अपनी लाइफ को जो है स्पेंड करते थे. वन इज इक्वेटिक एंड वन इज ऑन द लैंड. लेकिन जो टेरिडोफाइट थे ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल थे, कंप्लीटली ये जो है लैंड पर ही सरवाइव करते थे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा. एंड स्टूडेंट, इन जस्ट लाइक एवरी वीडियो मैं आपको ये रिमाइंडर देती हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हर स्लाइड का उसके जो है आप नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो को मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. राइट. देन आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं. दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. टेरिडोफाइट्स को अगेन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ा था, हैविंग नेकेड सीड्स. एंजियोस्पर्म, द सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट. ठीक है, ये लिखा हुआ भी है. द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स. क्या था? नेकेड सीड्स एंड सीड्स इनक्लोज्ड इन
फ्रूट्स, ठीक है। तो यानी टेरिडोफाइट्स का जो आगे हमने डिवीजन देखा, जो जो इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म आगने वाले थे, उन्हें जो है प्लांटी किंगडम को अगेन दो ब्रॉड कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया गया था, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो आने वाले मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगी। और बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, अभी तक मैं हर वीडियो में आपको समराइज करा रही हूँ साथ साथ, जिससे आपको ये क्लियर होता जा रहा होगा कि किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म को क्यों जो है डिवीजन में हमने प्लेस किया, राइट। आई होप स्टूडेंट आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, राइट। I hope it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.